गंदा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि 2015 में आया था। ए ब्लॉक, एक मिनट, फोकस अपने आप नहीं होता क्या ये? पास में भी नहीं हो रहा। चलो नीचे ही रखता हूँ मैं, शायद लॉक वगैरह कर रखा है, करते हैं इसको भी। ए ब्लॉक A of mass m rests on a horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at an edge of a table, and from its other end another block of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is uk. When the block A is sliding on the table, the tension in the string is, देखो ये मान लो ऐसे टेबल है, थोड़ी सी चपटी नहीं, मतलब गोल सी नहीं बना पाया। यहाँ पे मान लो इसको एक वो दे रखा है और यहाँ पे कुछ ब्लॉक रखा है। इसका मास क्या दे रखा है m1, और ये इससे चिपक रही एक स्ट्रिंग, यहाँ पे चिपका दी कौन सी m2 से दूसरी एंड चिपका दी इसकी लाइट स्ट्रिंग की। तो अभी देखो यहाँ पे जो इसका जो सरफेस है ना टेबल का, उसका काइनेटिक जो वो है कोफिशिएंट, वो क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट यू के। अभी हमें निकालना है टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर, तो वो कैसे निकलेगी? पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है? एफ नेट बाय में एम नेट। यहाँ पे देखो m2g इसी फोर्स के दोबारा तो ये पूरा चल रहा है, वरना चलता ही नहीं। एफ नेट तो बस यही है, एफ नेट ये नहीं है। और इस साइड टेंशन की वजह से कुछ ना कुछ तो ये भी होगी फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या हो सकती है? यू के और यू के इंटू नॉर्मल क्या होगा? m1g, क्योंकि जितना फोर्स ये लगाएगा ब्लॉक इस टेबल पे, ब्लॉक मतलब ये टेबल भी तो उतना ही लगाएगी, वही नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या हो जाएगा? u इंटू में m1g। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि डोमिनेटिंग ये है तो पहले ये लिखते हैं m2g माइनस के, यहाँ पे ये तो थोड़ा सा कम है तभी तो चल रहा है ना, माइनस के u m1g बाई m कितना है m1 प्लस के m2, ये तो आ गई ये। और दूसरी अब देखो क्या देखें, m2g माइनस के, ये टेंशन कुछ लग रही होगी, T इजकल टू m2a। इसका तो आपको पता ही कैसे बनाई, नीचे फोर्स कितनी लग रही है m2, क्योंकि ये डोमिनेटिंग है तो ये ज़्यादा बड़ी होगी, माइनस के ये वाली होगी फोर्स कितनी। देखो यार कैसे समझाऊँ मैं, समझाना सच में है। देखो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, एफ को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, मतलब एफ नेट को, एक तो एम ए और एक जो एफ नेट लग रही है उस पर ज़्यादा कौन सी लग रही है m2g माइनस के, और यहाँ पे टेंशन। लेकिन क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला सेम है तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, m2g यहाँ पे ये रख दिया। समझ में आ रहा है? अभी एक्सेलरेशन देखो दूसरे पेज पे करता हूँ मैं, यहाँ पे रख दिया मैंने m2g माइनस के t इजकल टू m2a। यहाँ तक तो मैंने कर लिया था। एक्सेलरेशन की अभी वैल्यू पुट करेंगे, m2g, एक मिनट यार उससे कर रहा हूँ ग्रीन से, माइनस के t इजकल टू m2, एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, m2g माइनस के क्या u और साथ में क्या था m1g, नीचे m1 प्लस के m2, इतना ही था। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार यहाँ से चेक कर लो। ये एक्सेलरेशन आई थी, इस वैल्यू में पुट कर दी, ये कैसे आया? अगर ये समझ में नहीं आया तो यार थोड़ी सी दिक्कत है,
बाकी कमेंट कर देना, मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा, और नहीं आया तो समझ। बाकी मैं मान के चलता हूँ इतना तो आप सभी को आता ही होगा ये इक्वेशन बनानी। अच्छा, अब इसमें देखें मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई नहीं, इसको इस साइड भेज देते हैं और इसको इस साइड, या फिर देखो यहाँ से इसको वो कर लेते हैं रीअरेंज, m2g माइनस के m2a इक्वल टू टी आ गया। इतना समझ में आया होगा ना। अब इसको सीधा बस माइनस लगा देते हैं यहाँ पे और इक्वल में क्या कर देते हैं टी, या इतना आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m2g ऐसा कैसा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ माइनस था, माइनस m2 का स्क्वायर हो जाएगा, g माइनस यहाँ पे था और यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया क्या, u m1 m2g है ना, और नीचे इसके नीचे था ही m1 प्लस के m2 इक्वल टू टी था ही। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा m2g इंटू में क्या m1 प्लस के m2, एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले दिया, माइनस के m2 का स्क्वायर g प्लस के u m1 m2g इक्वल टू टी बाय में m1 प्लस के m2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m2g नहीं सॉरी m1 m2g, क्योंकि पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर प्लस में इसके साथ कर दिया, m2 का स्क्वायर g माइनस के m2 का स्क्वायर g, इसको ऐसा कैसा प्लस के u m1 m2g इक्वल टू टी बाय में ये आ गया m1 प्लस के m2। अभी इसको देखो, इसको नहीं, इसको देखो, एक प्लस का और एक माइनस का दोनों सेम सेम वैल्यू है, ये आ गया, जीरो हो जाएगा इन दोनों का ऐड करेंगे तब। तो ये लास्ट में आंसर क्या आ गया, इसमें अगले पेज पे लिख देते हैं, लास्ट में आंसर क्या आ गया, m1 m2g प्लस के u m1 m2g बाय में m1 प्लस के m2 और साथ में क्या है इक्वल में t है ना। अब इसमें से देखो कॉमन क्या दिख रहा है हमें, एक तो m1 m2g और ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं ना, m1 इसमें भी है, इसमें भी है, m2 इसमें भी है और इसमें भी है, g इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसको कॉमन निकाल लेते हैं, m1 m2g, अगर इसमें से कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस के u, क्योंकि कह सकते हैं इसको बाय में m1 प्लस के m2, या आ गई टेंशन की वैल्यू, ख़त्म हो गया शायद ये, या फिर तेज लिख रहा हूँ मैं इसलिए लग रहा है, ये आ गया होगा। अभी इसमें से देखो अगर नहीं समझ में आया कॉमन कैसे लिए तो एक बार इससे मल्टीप्लाई करके देख लो। तो कहाँ पे गया, ट्वेंटी, देखो इसमें क्या है, ये वाला नहीं, ये वाला m1 m2 ऐसा का ऐसा है, जी इसने ब्रैकेट के बाद में लिख रखा है, बाकी तो सेम सेम है ना। 24 का फोर्थ है, 24 का फोर्थ ये आ गया। अब चलते हैं 25 पे।